बताओ न्यूमेरिकल्स कितने बचे थे तुम्हारे? एक न्यूमेरिकल बाकी था ना बस। बाकी तो सारे हो गए ना। एक ही न्यूमेरिकल बाकी था बस। देखो एक लास्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन तो आपका ये है, ध्यान रखना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये ना। सुनो अभी क्वेश्चन क्या है। एक विभव मापी के तार की लंबाई, एक विभव मापी के तार की लंबाई L है और प्राथमिक परिपथ में बैटरी जोड़ दी बच्चों 2.5 वोल्ट की, और प्राथमिक परिपथ में जो विभव मापी तार लगा है उसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। प्रयोग में अब ध्यान सुनना, नीचे की तरफ क्या बोल रहा है कि 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के लिए, ये तो कहानी होगी प्राथमिक परिपथ की। और बोल रहा है कि 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन की लंबाई कितनी प्राप्त होती है? L/2। उसके बाद यदि प्राथमिक परिपथ का जो भी प्रतिरोध है अगर उसको दोगुना कर दिया जाए तो फिर पूछ रहा है कि अब संतुलन की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों क्या होगा, अगर प्रतिरोध चेंज करेंगे तो विभव परमता चेंज होगी। तो अपन क्या करेंगे, पहली कंडीशन में क्या निकालेंगे अपन? विभव परमता। देखो विभव परमता क्या होती है, x1 बोल देता हूं इसको, T नॉट अपॉन r प्लस r डैश प्लस स्मॉल r डॉट r अपॉन l, यही होती है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर अपन बात करें तो विभव मापी तार की लंबाई L दे दी उसने, 10 ओम का प्रतिरोध दे दिया, 2.5 वोल्ट की एक बैटरी, 10 ओम के एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो बच्चों ये जो है ना, ये वाला प्रतिरोध, ये 10 ओम विभव मापी तार का प्रतिरोध नहीं है। हमें विभव मापी तार का प्रतिरोध निकालना है, ये विभव मापी तार का प्रतिरोध नहीं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते जाओ। पहले तो हम संतुलन की लंबाई के लिए क्वेश्चन लगाएंगे कि E बराबर क्या होता है बच्चों? XL1, यही होगा। सेल का वोल्टेज कितना है? पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, 1 वोल्ट के सेल के लिए संतुलन की लंबाई कितनी मिलती है? L/2। यहाँ लिख दो 1, ये आ जाएगा x1 और ये कितना आ गया? L/2। तो ये x1 का मान कितना आ गया बच्चों? 2/, आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलेंगे x1 के सूत्र में, यही होता है x1 का सूत्र। बोलो कितना आ रहा है x1 का मान? 2/l। टी नोट का मान कितना है? 2.5। r प्लस r डेस का मान कितना है बच्चों? r डेस का मान है 10, प्लस स्मॉल r दे रखा है किसने? आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया तो 0 मान लो। r अपॉन l, इसको एज इट इज रख देंगे, r अपॉन l को एज इट इज ले लेंगे। देखो l से l कट गया, l से l कट गया, तो ये ऊपर गुणा कर दो, 2r प्लस 20 बराबर 2.5r, यही आया। इस 2r को भी उधर भेज दो, तो 2.5r माइनस 2r बराबर 20। कितना बच गया बच्चों? ये बचा 2/l, आपने यहाँ ले लिया। x1 बराबर कितना आ गया? 2/l। तो अब x1 बराबर 2/l लेने के बाद सोल्व किया तो बोलो कितना आ गया? r बराबर 20, 0.5। ये डेसिमल ऊपर भेज दो आप, 200/5 कितना आ गया? 5 चौक 20। बोलो कितना प्रतिरोध आ गया? 40 ओम। 10 ओम का एक प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, प्रतिरोध का मान दुगना कर दिया जाए। एक मिनट, मिस्टेक तो नहीं इस क्वेश्चन में कहीं?
सही है, सही है बच्चों। इधर देखो, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है वो, अगले लाइन में पढ़ो। ये आर का मान कितना आ गया बच्चों? 40। अब वो क्या बोल रहा है, यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दुगना कर दिया जाए। कोई बताएगा किसको दुगना कर रहा है वो? प्राथमिक परिपथ में कौन सा प्रतिरोध था, बताओ। आर डैश। आर डैश। यदि प्राथमिक परिपथ में लगे आर डैश का मान कितना कर दिया बच्चों? 2 गुना। यानी अगर पहले आर डैश आपने कितना ले रखा था? 10, तो नया आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों? 20। तो अब पूछ रहा है वो कि यदि दुगना करते हैं तो नई संतुलन की लंबाई क्या होगी। अब नई संतुलन की लंबाई पूछ रहा है, तो पहले आप नई विभव प्रवणता निकालो। माना अब विभव प्रवणता कितनी बच्चों? H2 E नॉट बटे R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r डॉट R अपॉन L। ठीक है भाई, तो इसके लिए x का मान निकालो। अब आप H2 बराबर बोलो E2 कितना है? E नॉट 2.5 अपॉन R कितना है बच्चों? 40। R डैश कितना लेंगे बताओ? 20। R है नहीं, और डॉट R बटे L, तो R कितना है? 40 बटे L आ गया। इसको सोल्व कर लो बच्चों, L के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? L के रूप में। करो सॉल्यूशन। X2 बराबर 2.5 इंटू बच्चों ये कितना आ गया? 40 अपॉन, है ना, 40 प्लस 20 कितना होता है? 60 इंटू नीचे क्या आ रहा है बच्चों? L। नीचे क्या आ रहा है? L, है ना। तो X2 बराबर ये डेसिमल हटा दो, तो 25 इंटू 40 अपॉन 60 इंटू 10 इंटू L। बच्चों एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 चौक कितने होते हैं बच्चों? 100। 100 बटे कितना आ गया? 60। एक जीरो से एक जीरो और कट गया, ये L तो नीचे चल रहा है बच्चों। X2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 5। और ये कितना है? ये कट गया किससे? 2 से कट गया, 5 बटा 3 L। ये आ गया बच्चों X2। क्या आ गया? ये X2। अब दोबारा लगाओ विभव मापी का सिद्धांत। सेकंड कंडीशन, उसी सेल के लिए इसी 1 वोल्ट के लिए अब संतुलन की लंबाई क्या प्राप्त होगी? तो बोलो, पहले तो कहां प्राप्त हो रही थी? L बटा 2 पर। अब चेक करेंगे तो E बराबर क्या होता है बच्चों? XL2। यही होता है XL2। तो आपको किसका मान निकालना है? अब L2 का। यह भी X2 आ गया, तो L2 बराबर कितना हो गया बच्चों? EX2। तो E का मान कितना है बच्चों? 1 वोल्ट। और X2 का मान कितना है? 5 बटा 3L। ये 3L कहां चला गया बच्चों? ऊपर। अपॉन कितना हो गया? 5। लगा दो भाग इसमें, 0.6 आ जाएगा। मिलाओ, देखिए आंसर कितना है। आ गया? बताओ, हो गया ना सोल्व? ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस क्वेश्चन में 2 बार विभव परंपरा निकलेगी। एक बार पहले हम जब लंबाई को आधा लेंगे, और दूसरी बार उसी को पुट करके विभव परंपरा निकालेंगे, और फिर उस विभव परंपरा की सहायता से दोबारा नई संतुलन की लंबाई निकालेंगे। बताओ, आगे बढ़ा दूं? अब अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूं? बताओ। यस सर। ठीक है भाई, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर कौन सा चलेगा आपके? 6 हो गया, 7 चलेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, शॉर्ट में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आपके। तो सबसे पहले इसमें आता है ओरस्टेड का प्रयोग। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है इसमें? ओरस्टेड का प्रयोग। फोटो ले लो इसका, मिटाऊंगा अभी समय। फोटो ले लो इसका। चलो बच्चों,
1820 में एक वैज्ञानिक था ओरस्टेड। इस ओरस्टेड ने ही सबसे पहले प्रयोग करके बताया कि जैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो आज हम समझेंगे कि ओरस्टेड ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया था। तो देखो ओरस्टेड के प्रयोग की परिपथ व्यवस्था देखो। इसने बच्चों एक बैटरी ली या सेल लिया, एक कुंजी ली, और इससे उसने एक तार जोड़ दिया। अभी मैं पहले तीनों चित्र बना लूं एक साथ, फिर समझाऊंगा आपको भी एक एक करके। अब सुनो भाई इधर। इस परिपथ से उसने एक चालक तार को जोड़ दिया। चालक तार का नाम क्या है बच्चों? एबी। ये चालक तार है जिसका नाम क्या है? एबी। अब उसने चालक तार के ठीक नीचे चुंबकीय सुई रख दी। जानते हो ना, कंपास बॉक्स में देखते हैं चुंबकीय सुई, उसको कहां रखा उसने? ठीक नीचे। कहां रखा उसने उसको? ठीक नीचे, चालक तार के ठीक नीचे। ये जो डार्क पॉलिश हुआ हिस्सा है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, तो बचा हिस्सा क्या कहलाएगा? साउथ पोल। अब ध्यान सुनना क्या किया उसने, दिशाएं कैसे काम में ली। उसने इस एबी तार को साउथ नॉर्थ दिशा के अपोजिट रखा। ये साउथ है बच्चों, ये क्या है? नॉर्थ। ध्यान से देखना, हम जो दिशाएं बताते हैं वो कैसे दिखती है। हम जो दिशाएं बताते हैं कैसे दिखती है बच्चों, पता है? साउथ नॉर्थ अपन बोर्ड पे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। साउथ नॉर्थ दिखाते नहीं दिखाते? ये क्या होता है? क्या होता है ये? नॉर्थ। नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट होता है ना। हाँ। ये देखो, इधर देखो, बड़ा आसान है। अब मैं भी समझ जाऊं। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है ना? अब मैंने इसको ऐसे रख दिया बच्चों, समझ रहे हो ना? ये तो वेस्ट होता है ना, ये नॉर्थ है। अरे ये कौन है? कश्मीर। कौन है? कश्मीर। और ये कौन है? राजस्थान। आ गया ना समझ में? कश्मीर कहाँ है? उत्तर में, नॉर्थ में। राजस्थान कहाँ है? पश्चिम में। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया बच्चों, देख रहे हो बोर्ड पे ऐसे। तो नॉर्थ चला गया सामने, नॉर्थ कहाँ चला गया? सामने। राजस्थान कहाँ चला गया? अंदर। बात समझ में आ गई? तो ये नॉर्थ, ये साउथ, मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण। अंदर कौन है बोर्ड के अंदर? पश्चिम। और बोर्ड के बाहर कौन है बच्चों? पूरब। समझ में आ गई पिक्चर? ये देखो इधर, ये नॉर्थ था, ये क्या था बच्चों? वेस्ट। इसको मैंने ऐसे रखा बच्चों, यहाँ पर कैसे रखा? ये ऐसे था ना, देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये पश्चिम है। तो मैंने बोर्ड पे इसको ऐसे रखा। अभी इस पे तो क्या है, उल्टा पुल्टा हो जाता मामला। तो इधर देखो, आप ऐसे समझ में आ जाएगा। ये अंदर की ओर कौन चला गया बच्चों? वेस्ट। और ये बाहर की ओर कौन है? ईस्ट। ठीक है भाई, ये ऐसे रखा हुआ था। ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और ये जैसे कैसे इसको ऐसे लाके रखेंगे, ये आपका कौन है? वेस्ट है। और ये कौन है? ईस्ट है। ठीक है, तो ये ईस्ट है और ये कौन है? वेस्ट है। समझ में आ गया ना सबको? डायरेक्शन किसी को कोई दिक्कत हो? डायरेक्शन समझ में आ गया? बताओ। यस सर। यस सर। आ गया समझ में? जिसे हम बोर्ड पे ऐसे बनाते थे बच्चों, बोर्ड पे हम ऐसे बनाते थे, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या होता था बच्चों? वेस्ट। और ये क्या होता था? ईस्ट। दिख रहा है ना? ये ऐसे। अब इसी डायग्राम को ऐसे कैसे ऐसे कर दिया, ऐसे करते बोलो क्या होगा? ये नॉर्थ कहां चला गया? आगे। ये वेस्ट कहां घुस गया? अंदर। तो ये मेरा वेस्ट, और ये ईस्ट कहां गया? बाहर। ठीक है भाई, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना पहला ही टॉपिक समझ में नहीं आया दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई, अब पूरी बात ध्यान सुनना। इस प्रयोग में हमने चालक तार AB को किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से या सेल से। और चालक तार को कहां रख दिया?
उत्तर दक्षिण मतलब सॉरी दक्षिण उत्तर दिशा के अनुदिश। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अगर इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाए तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता। देख रहे हो अभी आप, ये कुंजी के में मैंने प्लग नहीं लगा रखा, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी इसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो। लेकिन जैसे ही मैं कुंजी के में प्लग लगाकर माइनस से प्लस क्या बहेगी धारा, यानी हम चालक तार में साउथ से नॉर्थ की ओर, देखो हिंदी में बोल रहा हूं मैं, और साउथ नॉर्थ ज्यादा इजी लगता है, उत्तर दक्षिण बोले तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या बोलूंगा, दक्षिण से नॉर्थ यानी उत्तर की ओर क्या प्रवाहित करें धारा। तो बच्चों धारा प्रवाहित करते ही आगे क्या होता है, आपकी जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय सुई का एन पोल, कौन सा पोल बच्चों, एन पोल, यही तो है एन पोल जो मैंने डार्क पॉलिश किया है। बोलो ये कौन सी दिशा की ओर चला गया, वेस्ट की ओर, इसकी ओर वेस्ट की ओर। ऐसा देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, ये आपका कौन है तार, ये तार है, तार में धारा यू भाई, ये है आपकी चुंबकीय सुई, कौन है बच्चों, ये चुंबकीय सुई, देख रहे हो ये चुंबकीय सुई। अब ये ऐसे कैसे अंदर मुड़ जाएगी, कहाँ मुड़ जाएगी अंदर, यानी इसका नॉर्थ पोल कहाँ विक्षेपित हो जाएगा अंदर की ओर, और अंदर कौन सा डायरेक्शन है वेस्ट, यानी इसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की ओर क्या हो जाएगा विक्षेपित। अब मैंने क्या किया बच्चों, अगले चित्र में बैटरी की ध्रुवता बदल दी, बोलो बैटरी की ध्रुवता बदलेंगे तो धारा की दिशा भी बदल जाएगी, बैटरी की ध्रुवता बदलेंगे तो धारा माइनस से कहां बहती है प्लस, तो माइनस से प्लस में बहेगी। अब बताओ धारा कहां से कहां प्रवाहित हो रही है, बताओ बताओ, धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ। जैसे ही धारा नॉर्थ से साउथ प्रवाहित होती है बच्चों आपकी चुंबकीय सुई पलट जाती है, और अब चुंबकीय सुई का एन पोल, ये वाला पोल देख रहे हो ना, ये पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है, कहां की ओर, पूर्व की ओर। तो ध्यान से देखा आपने क्या हुआ, जब चालक तार में कोई धारा नहीं बह रही थी तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। जब चालक तार में आपने धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित कराई तो चुंबकीय सुई का कौन सा पोल बच्चों, ये एन पोल है, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। जब परिपथ में धारा की दिशा विपरीत करके प्रवाहित कराते हैं, यानी दक्षिण से सॉरी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो चुंबकीय सुई का एन पोल बोलो पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट आपको मिले इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष देखो, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है विक्षेपित। बताओ चुंबकीय सुई को कौन विक्षेपित कर सकता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक को तो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करेगा। आपकी चुंबकीय सुई घूम गई, इसका मतलब चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय सुई केवल कहां विक्षेपित हो सकती है, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर, धारा बढ़ा दोगे तो विक्षेप तेजी से आएगा, यानी पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के मान आई पर निर्भर करता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ धारा की दिशा पर निर्भर कर रही है नहीं कर रही है, बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर कर रही है नहीं कर रही, आपने धारा की दिशा पलटी, कर रही नहीं कर रही, धारा की दिशा पलटी आपने तो बोलो सुई में विक्षेप की मात्रा भी बदल के नहीं बदल रही, पहले कहां जा रही थी अंदर पश्चिम की ओर, फिर कहां गई बाहर, ऐसे पहले अंदर जा रही थी फिर कहां गई बाहर पूर्व की ओर। तो बोलो यहां पर धारा
मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर कर रही नहीं कर रही है। दूसरा, अगर मैं इस चुंबकीय सुई को थोड़ा और नीचे ले लूं तो बच्चों इसके विक्षेप की मात्रा कम हो जाएगी, यानी प्रेक्षण बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होती जाती है, कम। तार से प्रेक्षण बिंदु, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो, उसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ इस चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम। यानी ये किस किस बात पर निर्भर करता है, धारा पर, धारा की दिशा पर और दूरी पर, उस तार से दूरी। ओरेस्टेड का प्रयोग समझ में आया? दोबारा समझो एक बार। पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए क्योंकि बेसिक होता है। तो क्या समझे, हमने एक चालक तार लिया बच्चों AB और उसके ठीक नीचे क्या रख दी, चुंबकीय सुई। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चुंबकीय सुई को यहाँ रख देते ऊपर इस जगह पर तो विक्षेप बदल जाते। तो आपने क्या लिया बच्चों, एक चालक तार AB लिया और उसके ठीक नीचे क्या रख दी, चुंबकीय सुई। ये जो पॉलिश वाला हिस्सा होता है चुंबकीय सुई का, कंपास बॉक्स देखा क्या आपने? आपने देखा होगा रेड कलर होता रहता है तो वो नॉर्थ पोल होता है, तो ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। अब जैसे ही चालक तार में हम साउथ से नॉर्थ दिशा में क्या प्रोवाइड कराते हैं, धारा, तो इसका उत्तरी ध्रुव अंदर यूं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यूं है तो यूं अंदर चला जाएगा, तो पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। अब अगर चालक तार में धारा की दिशा विपरीत करके N से S की ओर प्रोवाइड करा है तो अब भी चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा, लेकिन पहले के विपरीत। अब इसका नॉर्थ पोल पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। अब इसका नॉर्थ पोल पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। पूर्व की ओर विक्षेपित होने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है, अतः चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। और इस घटना को क्या बोलेंगे, इस प्रभाव को क्या बोलेंगे बताओ? विद्युत धारा का, या पूरा लिख लेना, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। इस घटना को क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों किन किन बातों पर निर्भर करता है, तीन बातों पर। बोलो, पहला क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? पहला किसके मान पर निर्भर करता है? दिशा, धारा की दिशा के पहले किस पर निर्भर करता है, धारा के मान। धारा की दिशा, फिर करता है धारा की दिशा पर, और तीसरा किस पर निर्भर करता है, चालक तार से दूरी पर, यानी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। देखो बच्चों, अब हम देखना चाहेंगे हम देखना चाहेंगे कि ये चुंबकीय सुई अंदर ही क्यों घूमी, ये बाहर क्यों घूमी। वो डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, यानी आपको क्या पता करनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम, एक तो होता है SNOW नियम, जिसे बोलते हैं स्नो रूल, और एक होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है भाई, तो पहला हम पढ़ेंगे स्नो रूल। इसे हिंदी में भी स्नो रूल ही बोलते हैं, बस रूल को क्या लिखते हैं, नियम लिख देंगे। देखो क्या कहता है बच्चों, ये इसमें ही सारा आंसर आ गया। अगर किसी भी चालक तार में धारा कहां से कहां प्रवाहित की जाए, साउथ टू नॉर्थ, ये धारा की बात है। चालक तार में धारा कहां से कहां प्रवाहित की जाए, साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा की ओर, तथा अगला कौन आता है, ओ माने होता है ओवर, प्रीपोजिशन बताया होगा आपके इंग्लिश वाले मार साहब ने कि भाई ओ का मतलब क्या होता है, ओवर। तो साउथ से नॉर्थ धारा बह रही है और आपका चालक तार, सॉरी हाँ, आपका चालक तार है ना,
चालक तार कहाँ रखा है? चुंबकीय सुई के ऊपर। ओवर का मतलब क्या है? चुंबकीय सुई के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नीचे रख दोगे तो रीडिंग बदल जाएगी। धारा साउथ से नॉर्थ बह रही है और आपका चालक तार कहाँ रखा है? चुंबकीय सुई के ऊपर। तो वहां, तो फिर वहां धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल, बोलो बच्चों कौन सा पोल? चुंबकीय सुई का एन पोल, यही था ना एन पोल। बोलो कहाँ घूम गया? पश्चिम की ओर। पश्चिम बोले तो वेस्ट। आएगा नियम समझ में है कि नहीं आएगा? आएगा ना? अरे इंग्लिश में है भाई, इंग्लिश आओ बहुत बढ़िया आती है। इधर धारा कहां से कहां बह रही है? साउथ से नॉर्थ। और आपका चालक तार कहां रखा है? चुंबकीय सुई के ऊपर। चालक तार कहां रखा है? चुंबकीय सुई के ऊपर। तो बोलो चुंबकीय सुई का एनपोल कहां घूम जाएगा? वेस्ट की ओर। कहां घूम जाएगा? वेस्ट की ओर। अगला आता है बच्चों, ये वाला नियम तो केवल इसी प्रयोग में काम करेगा, ये सब जगह काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये ऑलराउंडर नियम है, ये सब जगह लगेगा। दाएं हाथ के अंगूठे का, राइट हैंड थंब रूल, इसे प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है ध्यान से देखना। हमारे पास एक सीधा चालक तार है, अगर हम किसी सीधे चालक तार को अपने सीधे हाथ से, सीधे हाथ मतलब राइट हैंड से ऐसे पकड़े, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ेंगे तो देखो चित्र कैसे बनेगा। ये अंगूठा ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ऐसे पकड़ लो इसको, ठीक है भाई। अगर अपन अपने सीधे हाथ से किसी चालक तार को ऐसे पकड़े कि अंगूठा, देख रहे हो अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगुलियां घूमने की दिशा में, देख रहे हो ऐसे पकड़ रखा है मैंने, तो अंगूठा किसको व्यक्त करे? धारा की दिशा को। तो अंगुलियां घूमने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। मुझे सोच के बताना कि इस चालक तार के नीचे अंगुलियां मेरी बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? चालक तार है, इसके नीचे मेरी अंगुलियां कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? अंदर बाहर जा अंदर जा रही है सर। अंदर जा रही है। बाहर आ रही है। बाहर आ रही है सर। साले अंगुलियां काट दूंगा, गुस्सा है। देखो देखो, ये देखो ये ऐसे तो पकड़ा है मैंने। अब बताओ ये मार्कर पेन के नीचे मेरी उंगलियां अंदर जा रही है कि सालों भूत की पिक्चर चल रही है यहाँ पे? अब बताओ उंगलियां कहाँ आ रही है? बाहर। बाहर आ रही है ना। और घूम के अगर चालक तार के ऊपर देखें, अब अंगुलियां घूम के तो जाएगी तो सही ना वापस, और ऊपर देखे तो बोलो अब ऊपर अंगुलियां कहाँ जा रही है? अंदर। अंदर की ओर। तो यही तो पूछ रहा था, ध्यान से देखो। तार के नीचे अंगुलियां कहाँ आ रही है? बाहर की ओर। यानी बच्चों तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा? बाहर की ओर। और इसको किससे व्यक्त करेंगे? डॉट से। किससे व्यक्त करेंगे? डॉट से। डिपेंड करता है आप तार को कैसे पकड़ रहे हो। अगर तार को ऐसे पकड़ा होता, ध्यान सुन लेना, फिर पूछूंगा मैं। धारा यूं जा रही बच्चों, अब देखो इधर की तरफ। अब ध्यान से सोचना, बताओ तार के ऊपर मेरी अंगुलियां कहाँ आ रही? देख के बताओ। अंदर की ओर। कहाँ की ओर आ रही है? तार के ऊपर देखो, तार की अंगुलियां कहाँ आ रही है? देख के बताओ ना, तार के ऊपर अंगुलियां देखो, ये अंगुलियां यूं कहाँ निकल रही है? अंदर की ओर। आवाज ही नहीं आ रही यार। ये बाहर तार की ओर। बाहर की ओर। अब यूं घूम के यूं जाएगी तो बोलो नीचे कहाँ जा रही है? अंदर की अंदर की ओर। अंदर की ओर। ओर। हाँ तो बच्चों ध्यान रखना, ये अंदर बाहर का गेम खतरनाक है यहाँ पर। ये अंगुलियां कहाँ आ रही है? बाहर की ओर। और बाहर की ओर हमेशा क्या लगाएंगे? डॉट। अगर मैं भी मार्कर पेन को आपकी तरफ भेजूं तो देखो आपको क्या नजर आ रही है? केवल इसकी नोक नजर आ रही है। देखो ना क्या नजर आ रही है आपको? इसकी नोक ही नजर आ रही है। देखो तो ये जो नोक नजर आ रही है, नोक किसको बताएगी? डॉट। और जब ये तीर वापस जाएगा तो तीर के पीछे आपको क्या नजर आएगा? क्रॉस।
तो अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर ऐसे आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो यहाँ तो बाहर आ रहा है और यहाँ कहाँ जा रहा है, अंदर। तो ये डॉट है और ये क्या है, क्रॉस है। डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। आया समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे देंगे, जिस चालक तार में धारा बह रही पहले से सीधे हाथ से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यदि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगुलियां घूमने की दिशा में, अंगुलियां घूमने की दिशा में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। अंगुलियां घूमने की दिशा में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। ये तार है बच्चों, इस तार में धारा यूं बह रही है, यूं सीधे हाथ से पकड़ना, अपने पेन होगा आपके पास, उसको पकड़ लो, यूं बह रही है। अब बताओ इसमें में अगर यूं बह रही है धारा, तो बताओ इस तार के इधर की साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड, बोलो अंगुलियां कहां जा रही है? तार में धारा अगर ऊपर बह रही है और यूं पकड़े तार को, तो बोलो तार में इधर राइट हैंड साइड अंगुलियां कहां जा रही है? अंदर जा रही है, बाहर आ रही है? बताओ। अंदर जा रही है। अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो डॉट लेंगे क्रॉस लेंगे? बताओ, अंदर जाती तो डॉट लेंगे क्रॉस लेंगे? क्रॉस। क्रॉस। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो ना, अंदर जाती तो क्या लेते हैं? क्रॉस। और बोलो ये घूम के अंगुलियां वापस देखो इधर, इधर की ओर कहां आ रही है? बताओ, बाहर की ओर। कहां आ रही है? बाहर। बाहर की ओर। तो बच्चों डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर मान लो चालक तार सीधा नहीं हुआ तो, चालक तार गोल गोल हुआ तो, वलय रूप में ऐसे हुआ तो चालक तार, तो ऐसे होगा तो नियम बदल जाएगा। मान लो चालक तार वृत्ताकार है और उसमें धारा ऐसे बह रही है, पता है क्या होगा? अब हम अंगुलियों के घूमने की दिशा में धारा दिखाएंगे। बोलो ये अंगुलियां घूमने की दिशा में क्या है? धारा। इधर देखो, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो ये रिंग है, अब इस रिंग में धारा ऐसे बह रही है बच्चों, दिखा रहा कि मैंने? ये धारा ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र कहां जाएगा? ऊपर की ओर। देख रहे हो? ये देखो यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहां गया? बाहर की। अगर बस धारा की दिशा बदल जाए, तो धारा की दिशा बदल जाए तो यूं घूमेगा, अपनी अंगुलियां घूमेगी, बोलो अंगूठा कहां जाएगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अंदर की ओर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार के लिए नियम बदल गया। और वृत्ताकार के लिए नियम कैसे बदला कि अगर ये आपकी अंगुलियां, देखो ये आपकी अंगुलियां थी और ये कौन है? आपका अंगूठा। तो आपकी अंगुलियां घूम के किसको बता रही है? धारा की दिशा को। तो बोलो अंगूठा किसको बताएगा? बताओ। चुंबकीय क्षेत्र को। आ गया समझ में? तो सीधे तार में बोलो अंगूठा किसको बता रहा है? धारा की दिशा को। और अंगुलियां किसको बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वृत्ताकार तार में वृत्ताकार गोल गोल घूम के, क्योंकि अंगूठा तो गोल गोल घूम नहीं सकता ना सालों, तुम्हारा नहीं घूम सकता ना। तो बताओ यहाँ पर कौन कौन घूमेगी गोल गोल? अंगुलियां। तो अंगुलियां घूम के किसको बताएगी? धारा की दिशा को। तो बोलो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, फोटो ले लो फटाफट।